जय गुरुजी संगत जी, ये सत्संग आपके लिए है। अगर गुरुजी ने आपके पास ये सत्संग भेजा है तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा और ये सत्संग पूरा सुनिएगा ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके और आपके परिवार तक पहुंच सके। अब हम सत्संग शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत, मेरे प्यारे संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी का प्रणाम। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले अपने गुरुपा का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग शुरू अभी एक्चुअली हुआ क्या कि अभी मैं अपना सत्संग शेयर करने के लिए मोबाइल उठाया रिकॉर्ड करने के लिए, तो सडन 2-3 बार मेरा हुआ ही नहीं। आई डोंट नो, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई थी। बट गुरुपा का मंत्र जाप किया। मैंने कहा गुरुपा, आपके सामने, आपके स्वरूप के सामने बैठ के कर रही हूँ, आपकी इच्छा है तो रिकॉर्ड करा लीजिए। तो संगत जी, हमारे गुरुपा बहुत 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 प्यारे हैं। उनका शुक्राना हम जितना करें उतना कम है। एक अदृश्य शक्ति, मतलब जिसे कहते हैं नहीं, एक अदृश्य पावर, ब्लेसिंग्स जो गुरुपा हमें देते हैं, जो किसी और को नहीं दिखाई देता। जब भी हमारा मन घबराता है, जब भी हम टूटते हैं, बस गुरुपा का नाम और मंत्र जाप करने से जो एक ताकत आती है ना, इसको तो फील अपना संगत परिवार ही कर सकता है, अपना गुरु गुरु परिवार ही कर सकता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आपको वही महसूस कर सकता है जो आपके बच्चे हैं, जिसको आपने अपनाया है, जिसको आपने अपनी संगत बनाया है। अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं बता नहीं सकती हम लोग कितने भागों वाले हैं कि मुसीबत आती है पर गुरुपा का साथ होने की वजह से हम कैसे बाहर निकल जाते हैं, ये तो कोई समझ ही नहीं सकता। जब ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारे परमात्मा, परमेश्वर, महादेव, शिव, गुरुपा ही समझ सकते हैं कि वो कैसे अपने, उनको कैसे पता, उनको सब पता होता है कि मेरे को किस बच्चे की कब और किस समय उसको मेरी ज़रूरत है, और वहाँ किसी ना किसी तरीके से आके करते हैं। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत दिनों से गुरुपा का मैसेज आ रहा है, बड़े अच्छे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि तुम्हारे सारे कष्ट कट गए, ये सब हो गया। अभी मैं जो बैठी हूँ ना संगत जी, मैं आपको अभी वो बताऊँगी जो मैं महसूस कर रही हूँ। मैं भी बहुत सारे मैसेजेस यूट्यूब के देख के डर जाती हूँ, क्योंकि देखो संगत जी, हम सबको पता है कि आज के ज़माने में हमें, हमारा बुरा चाहने वाला हमारे घर में ही हमारे साथ पल-पल रहता है, जिसको हम चाह कर भी नहीं रोक सकते। बट हम सबको इन सब चीज़ों से कौन बचाएगा? कहते नहीं है संगत जी कि आप दुनिया में बाहर से लड़ सकते हो, परिवार से नहीं लड़ सकते, चाह के भी नहीं कर सकते और उनसे अपने आप को बचा भी नहीं सकते ना, क्योंकि उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं के साथ उठना है, बैठना है, खाना है, कहाँ तक भागोगे आप? बट हमारे गुरुपा हैं ना, बस उनसे यही विनती है कि गुरुपा इस सिचुएशन से आप निकालो। उन लोग के किए हुए ब्लैक मैजिक, शमशान की राख, इन सब वो जिस-जिस चीज़ में डालें, मैं तो हाथ जोड़ के गुरुपा से यही कहती हूँ, गुरुपा उस चीज़ को वहीं भस्म कर दो। गुरुपा एक्चुअली क्या है ना संगत जी, घर में जब सब लोग साथ रहते हैं तो वो हमारा किचन भी वही यूज़ करते हैं, एक हाथ में किचन नहीं हो सकता है ना। और डेली हम अपना वो कभी कोई लोग नमक में, चीनी में, खाने-पीने के सामानों में मिला के रख देते हैं, और उनके सामने हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इश्यू है कि आप कहोगे तो चीज़ें और बिगड़ेंगी बनने की बजाय। तो करें क्या? तो बस एक ही काम कर सकते हैं, हम सब अपने गुरुपा से प्रे कर सकते हैं, गुरुपा इन सब चीज़ों से बचाइए, प्लीज़ बचाइए, उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए कि वो प्लीज़ ऐसा ना करें। संगत जी, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ? एक्चुअली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे परिवार में भी ऐसा है। वो इंसान आने वाले हैं, पर मैं पहले कल जब मुझे पता चला अचानक से आ रही, क्योंकि उन सबको पता है कि बहुत दिनों से मेरे पे, सालों से कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड अंकल पे, फिर मेरी बेटी पे पैदा होते ही किया था, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले लिया था, क्योंकि एक्चुअली वो चाहते नहीं थे कि हमारी कोई औलाद हो।
बट गुरुपा हैं, उनके आगे किसी का चाहना ना चाहना नहीं चलता। वो तो गुरुपा हैं, जो वो चाहेंगे वही होगा। तो संगत जी ऐसा है कि मुझे ना कल पता चला कि वो आ रही है, क्योंकि एक्चुअली वो लोग इसलिए आ रहे हैं, वो देखने आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी शक्तियाँ करवाई, उस पे असर नहीं हो रहा मुझ पे अब। क्योंकि मेरे साथ तो गुरुपा हैं, उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया है। जब से मैं गुरुपा को घर में आई तब से मुझे पता चला कि ये सब चीज़ें होती हैं और ये लोग करवा रहे हैं। गुरुपा इन लोगों के बारे में बताने के लिए शुक्राना। पहले पता था संगत जी, पर हिम्मत नहीं होती थी। पर अब अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करूँ, अपने अंकल जी को, बेटी आंटी को। पर मैंने रात को यही सोचा, मैं कहा गुरुपा जब मैं बोल रही हूँ, शायद मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने सब कुछ आपको सौंपा है, मैं भी शायद नहीं सौंपा है, इसलिए मैं चिंता कर रही हूँ ना। पर गुरुपा के सुबह-सुबह अच्छे-अच्छे मैसेजेस आए कि तूने जब मुझे सब कुछ सौंप दिया है तो तू चिंता क्यों करती है? इसका मतलब तूने मुझे नहीं वो किया है। गुरुपा नहीं, अब मैं नहीं करूँगी चिंता। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका नाम जप करूँगी, आपके बारे में सोचूँगी, पर बाकी सब आप सँभालोगे। और वो लोग हमारे घर आ रहे हैं, मैंने कहा गुरुपा मेरे घर नहीं आपके घर आ रहे हैं। गुरुपा के दरबार में तो हर आदमी, कहते नहीं है संगत जी, पापी भी जो होता है वो भी एक सत्संगी बन जाता है। तो मैं यही सोच के गुरुपा ने मेरे दिमाग में थॉट्स डाले कि वो आ रहे हैं, उनका हम अच्छे से स्वागत करेंगे। बाकी सब तो गुरुपा, मैं तो यही संगत जी बोलूँ कि घर मेरा नहीं गुरुपा का। मैं कहा गुरुपा आप देख लेना कि आपके घर में आके कुछ ऐसा करें, वो तो आप सँभालो। अब मैं नहीं सोचूँगी। तो संगत जी ये सारे थॉट्स इतने अच्छे-अच्छे मैसेज देने के लिए, मेरी टेंशन दूर करने के लिए गुरुपा का लख-लख शुक्राना। संगत जी हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि उनको सब पता है कि अपने बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, उसको मैं कैसे सही करूँ। कल रात से मुझे बहुत टेंशन थी, बट आज सुबह मैसेजेस देखे, सत्संग सुना, हिम्मत आई। फिर मैंने कहा पहले सारे काम छोड़ती हूँ, पहले मैं अपने गुरुपा के साथ बैठ के, अपने परिवार के साथ अपनी ये फीलिंग्स, अपना सत्संग शेयर करती हूँ। कि संगत जी, कोई भी मेरा संगत परिवार गुरुजी बुलवाना चाह रहे हैं, प्लीज़ मत डरना। वो लोग आपके घर में आएँगे, उनका वेलकम करना। वो आपका घर नहीं, गुरुपा का घर है। अब जब हम गुरुपा के घर में हम खुद रहते हैं, तो गुरुपा सँभालेंगे ना वो सारे लोगों को। हमें क्यों चिंता? तो अब हमें बोलना नहीं है, मानना है कि ये घर तो गुरुपा का है। गुरुपा के घर में आके कोई कुछ गलत कर ही नहीं सकता। कोई गलत सामान लाएगा भी तो गुरुपा भस्म कर देंगे। तो अब बस हमें, कहते नहीं कि सेवादार बन के सेवा करनी है उन लोगों की। अब वो आएँ कि उनको भी पता पता चले कि हम गुरु परिवार हैं। हम गुरु परिवार वो लोग हैं कि आप हमारा कितना भी बुरा करोगे फिर भी हम आपकी सेवा करना नहीं छोड़ेंगे। हम सेवा करेंगे, क्योंकि हमें हमारे पिता ने एक ही चीज़ सिखाई है कि अतिथि देवो भव, चाहे वो किसी भी रूप में आए, चाहे शैतान के रूप में आए, चाहे कुछ भी आए। हमें अपना कर्म करना है। बाकी तो हमारे परमपिता परमात्मा, देवों के देव महादेव, शिव, परमेश्वर, इनके आगे किसकी चली है, वो खुद सँभालेंगे। तो पता नहीं संगत जी ये सारे थॉट्स गुरुपा मेरे अंदर डाल रहे हैं, अपने गुरु परिवार के कि जिनके साथ भी जो भी ये चीज़ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, अब हम नहीं डरेंगे, हम सब अपना संगत परिवार मिलके ये कहते हैं ना कि प्रण करते हैं कि अब हम नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि सारा कुछ तो हमारे गुरुपा का है ना, घर भी गुरुपा का है, जो ये लोग करते हैं, तो गुरुपा सँभालेंगे। हमें सिर्फ़ सेवादार बन के सबकी सेवा करनी है। अपने घर में हमारा घर नहीं, गुरुपा के घर में जिस-जिस के गुरुपा का स्वरूप जहाँ-जहाँ है, वो सारा घर गुरुपा का है। और हम सब उसमें जो रह रहे हैं, वो हम सेवादार हैं अपने अपने पिता के। तो हमारा पिता सँभालेंगे ना, सब कुछ सँभालेंगे। शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा, अब मुझे कोई डर नहीं है। सब कुछ आपके चरणों में। मैं तो सिर्फ़ अब इतना कि मैं एक सेवादार हूँ, मैं अपनी सेवा करूँगी। और सब हमारा संगत परिवार जानता है कि अपने गुरुपा अपने सेवादार का बाल भी बांका नहीं होने देंगे, उसके परिवार पे भी कोई आँच नहीं आने देंगे। तो गुरुपा बस इतनी शक्ति दो, इस सेवादार से खूब सेवा करवाओ। संगत जी मैं अपने गुरुपा से यही कहती हूँ, गुरुपा जब ये इस टाइप के लोग आपके घर में आएँगे तो आप उन लोगों को दिखाना कि आपका सेवादार आपकी कितनी सेवा, मेरा कुछ रुकना नहीं चाहिए। अपनी सेवा आम दिन के कंपैरिज़न में डबल लेना।
मुझसे बहुत सेवा लेना अपनी गुरुपा, बहुत अपनी सेवा करवाना, अपना नाम जप करवाना, अपना जितना कुछ होता है गुरुपा करवा लेना हाथ पकड़-पकड़ के। इस सबको पता चले कि अब मेरा गुरु कौन है, अब मैं किसकी शरण में हूँ। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, इतनी शक्ति देने के लिए। इसके बाद क्या बोलूँ संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, पर जो भी है गुरुपा निकलवा रहे हैं। तो संगत परिवार, हम सबको डरना नहीं है, क्योंकि हम सब तो सेवादार हैं, हम तो सिर्फ़ वही करेंगे जो हमारे गुरुपा बोलेंगे। तो हमें तो सिर्फ़ उनके आदेश का पालन करना है, बाकी तो सब हमारा है। जिसका ये घर है वो सँभाले, उनके दरबार में जो आए हमें सेवादार बन के उनकी सेवा करनी है। थैंक यू संगत जी। अब मैं नए सत्संग की तैयारी करूँगी, बहुत सारे सत्संग होंगे, मैं अपने परिवार के साथ शेयर करूँगी। इनफैक्ट मैं गुरु बस बोली मैं भी उतनी ही बेचैन होंगी कि इस सेवादार से और कितनी सेवाएँ लेंगे, क्या-क्या एक्सपीरियंस कर रही है ये सेवादार करेगी। वो मैं अपने परिवार के साथ शेयर करूँगी। अब मैं यहीं पे ये सत्संग नए सत्संग की तैयारी करूँगी, क्योंकि कल से रोज़ मेरे पास रोज़ ही सत्संग होंगे और मैं अपने परिवार के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अब हम फिर से अपने प्यारे गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। और मुझे माफ़ करना संगत जी, यदि मैंने कुछ भी गलत बोला हो या मेरे बोलने में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मुँह मेरे हैं, शब्द मेरे गुरुपा के हैं, तो गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करना कि आप जैसा चाह रहे थे वैसा मैं बोल पाई कि नहीं बोल पाई। और गुरुपा मेरे पूरे संगत परिवार को ब्लेस करो, हम सब अपने सेवादारों को ब्लेस करो। और ये जो अंकल जी मेरे सत्संग शेयर करेंगे, उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, सबको ब्लेसिंग्स चाहिए, सबको प्यार चाहिए आपका। जहाँ आप हो ना, वहाँ सब कुछ हँसता, खेलता, खुश वो होना चाहिए। हर घर एक मंदिर, क्योंकि वहाँ गुरुपा है। हर उस मंदिर में रहने वाले लोग सेवादार हो, जो हम लोग हैं। उसके लिए शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना, शुक्राना। मैं धन्य हो गई कि आपने मुझे अपनाया। इसका शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, पर फिर भी मैं बोलती रहूँगी। शुक्राना, 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 शुक्राना। लव यू, लव यू, लव यू गुरुपा। शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अपना अगला सत्संग आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का किन शब्दों में शुक्राना व्यक्त करूं समझ नहीं पाती। आजकल मैं जीवन के एक कठिन दौर से गुजर रही हूँ और गुरु जी हर पल हर क्षण मेरे अंग संग हैं और हर परेशानी को आने के पहले ही बता देते हैं और उसका समाधान भी स्वयं ही कर लेते हैं। हमारे गुरुजी इतने प्यारे और इतना ध्यान रखने वाले हैं कि कोई भी परेशानी हो उसका प्रभाव हम पे नहीं पड़ने देते। अपने आप ही हमें बता के कि ये होने वाला है, सजग हो जाओ, वह उसका समाधान कर देते हैं। ऐसे ही आजकल मेरे लिए कठिन दौर है, क्योंकि कुछ अपने ही विरुद्ध हुए हैं मेरे। और गुरुजी ने कहा कि तेरे ऊपर काली क्रियाएं चल रही हैं, तेरे पति पे वशीकरण कर रहे हैं, तुझ पे मारण क्रियाएं चल रही हैं आजकल, और वो निरंतर एक के बाद एक वार कर रहे हैं। पर मैंने तेरे घर पे हनुमान जी का पहरा लगा रखा है, तेरा कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। कितना ही तेरे को नीचा गिराना चाहे, कितना ही बेइज्जत करना चाहे, कितना मिट्टी में मिलाना चाहे, पर तेरा प्यो बड़ा डाढ़ा है और वो सब चीज़ों का अपने आप समाधान कर देगा।
तू बिल्कुल फिक्र ना करी, चैन से सोया कर। तो गुरु जी जैसा गुरु जो इतना आश्वासन दे दे इंसान को परेशानी के समय में, कहाँ मिलेगा। अनंत शुक्राना गुरु जी इतना सहारा देने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वास्तव में गुरु जी हर पल हर क्षण सदा सहायता करते ही रहते हैं। आज मुझको गुरु जी का कई दिन पहले संदेश आया था कि बेटा रोज कुछ एक अच्छा काम कर, जैसे चिड़ियों को खिला, पानी रख, पौधों में पानी दे, प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य बना। तो मैं अपने घर के नीचे वाले छज्जे पे रोज थोड़े बाजरे के दाने डाल देती हूँ, और खूब कबूतर जैसे ही मैं खिड़की पे जाती हूँ उड़ते उड़ते सब आते हैं। उन्हें पता है कि आएगी तो भोजन मिलेगा, और नीचे बैठ के दाना चुगते हैं। और मेरे घर में एक बिल्ली भी मैंने पाल रखी है, तो उसकी सेवा वो भी बहुत खुश होती है कबूतरों को देखकर। उसके लिए भी जीवन में कुछ एक्साइटमेंट आ जाती है, कबूतर उड़ उड़ के आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो हम दोनों बड़े आराम से ये नज़ारा एंजॉय करते हैं। पर आज जैसे गुरुजी ने मेरे को कल ही ये कहा था कि तू फिक्र ना करी, चैन से सोया कर, कोई कुछ ही कर ले, मैं जब तक हूँ तेरे को एक खरोंच भी नहीं आने दूंगा। और आज जब मैं गई और दाना डालने लगी तो एक कबूतर नहीं उड़ के आया। दूर बैठे सब देखते रहे, मैं हैरान थी कि ऐसा क्या हो गया। और फिर मैं थोड़ी देर बाद जो जाके मैंने देखा तो वहाँ एक बंदर बैठा हुआ बाजरे के दाने खा रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना। मैंने कहा हनुमान जी के तो स्वयं दर्शन हो गए मेरे को। मैं 7th फ्लोर पे रहती हूँ, कहाँ से प्रकट हुए वो। और उसी कारण कबूतर दूर से देख रहे थे और वो नीचे बैठे हुए थे। और मैंने उनके सामने पूरी हनुमान चालीसा पढ़ी और ओम हनुमते नमः का जाप किया। मैंने कहा गुरु जी शुक्राना, अनंत शुक्राना। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर स्वयं ही तो हनुमान जी का रौद्र रूप है। 11वां रौद्र रूप शिव जी का हनुमान जी ही तो है। तो इस प्रकार गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। आज मैं गदगद हो उठी, मेरी खुशी की सीमा नहीं रही। और कितनी देर वो मेरे पूजा घर के नीचे जो छज्जा है वहाँ बैठे रहे। वहाँ मैंने उन्हें गुरु जी का कड़ा प्रसाद भी डाला, तो वो भी उन्होंने खाया। और वो फिर वापस आके मेरे ड्राइंग रूम के नीचे वाले छज्जे पर बहुत बैठे रहे। फिर जो जाली हमने नेटिंग करा रखी है, क्योंकि बिल्ली है घर में, वो कूदे ना बाहर, तो उस नेट पे चढ़ते हुए मेरे कमरे में झांकते हुए वो ऊपर छत पे चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान जी। और गुरु जी की अनंत अनंत कृपा, जो उन्होंने मुझे साक्षात हनुमान जी के दर्शन दिलवा दिए और मेरे को यह भी बता दिया कि तू फिक्र ना करी, तुझ पे, तेरे घर पे और तेरे परिवार पे मैं पूरी रक्षा कर रहा हूँ हनुमान जी के साथ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस प्रकार से हम लोगों का संरक्षण करने के लिए। जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।
अनंत शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग करने में यदि मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो गुरु जी माफ करना, क्षमा करना, मैनू बख्श देना। और संगत जी आप भी मुझे माफ करना, कृपा करके मेरा ये सत्संग अवश्य शेयर कर देना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।